चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि आखिर भारत के सपना को किस तरह बचपन के दोस्त रूस ने चकनाचूर कर दिया। देखिए, जब भारत ने अपने अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 को छोड़ा था उस समय पूरी दुनिया में डंका बज गई थी। भारत ऐसा पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। यानी अभी तक बहुतों सारे देश ने अपने अंतरिक्ष यान को भेजा है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक अभी तक किसी ने नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ की तापमान बहुत कम होती है, वहाँ की तापमान, और वहाँ जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर थंबनेल, वो इसी का थंबनेल है। हालांकि उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा तो पूरी समझ में आ जाएगा कि आखिर भारत के अलावा दूसरे देश ने क्यों नहीं अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए सोचा है, और आखिर इसमें क्या परेशानी होती है, इसके लिए प्रॉपर हम वीडियो बना दिए हैं। लेकिन आज हम आपको समझा देते हैं कि भारत के इस सपना को उसके बचपन के दोस्त रूस ने तोड़ दिया है। जानते हैं कैसे? क्योंकि चंद्रयान 3 जब हम लोगों ने लॉन्च किया था तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भारत की डंका बज गई थी कि भारत एक ऐसा पहला देश होगा। लेकिन ना, ऐसा बात नहीं है। रूस ऐसा होने थोड़ी देगा। रूस को दुनिया का पहला देश कहलाने का बहुत शौक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेचारा ये शक्तिशाली देश है और ये कहता है कि दुनिया में सबसे पहले देश का यदि नाम है किसी भी मामला में तो रूस का आना चाहिए। इसीलिए रूस ऐसा नहीं होने देता है। रूस जिसके साथ रहता है उसके साथ दगाबाजी भी करता है, लेकिन बचपन का मित्र है। हालांकि इसमें दगाबाजी की कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि भारत के साथ वो दगाबाजी किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च किए हैं वैसे ही उस सेम टू सेम लूना 25 को लॉन्च कर दिया है, जो चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार से भारत ने चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया। इसरो क्या है? देखिए, इसरो एक अंतरिक्ष यान एजेंसी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से लूना 25 को लॉन्च करने वाला जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी जो रूस की है, उसका नाम है रोस्कोसमोस। रोस्कोसमोस को ये बात बताया गया कि लूना 25 को हम 11 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बीते हुए दिन लॉन्च किया गया। हालांकि वीडियो बनाने में हमको बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जब ये लॉन्च किया गया उस समय बताया गया कि देखिए, इसको चंद्रमा पर जाने में बहुत कम समय लगेगा, यानी 5 दिन से 6 दिन लगेगा इसको जाने में, और 5 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर भारत का जो चंद्रयान 3 था वो इतना दिन क्यों लिया और लूना 25 इतना कम समय में क्यों उतर जा रहा है चांद पर। अब रोस्कोसमोस के द्वारा जो जारी किया गया वीडियो उसको हम बता देते हैं। देखिए, लूना 25 को किस प्रकार से लॉन्च किया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। जिस प्रकार से भारत के चंद्रयान 3 का रॉकेट का नाम था LVM-3M4, लेकिन लूना 25 को जो लॉन्च करा उस रॉकेट का नाम है सुयोज रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि बहुत पावरफुल रॉकेट है। देखिए, हालांकि बात की जाए तो इसे रूस और भारत की दोस्ती में कोई दरार नहीं होगा। इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके दोस्ती में दरार हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कहा कि मान लिया गांव के यदि 10 लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो क्या जरूरी है कि सब में दगाबाजी हो जाएगा? ऐसा बात नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा भी अपने आप में दोस्त होता है, क्योंकि बाघ का दोस्त कौन बनता है? बाघ ही बनता है। बाघ के दोस्त कोई बकरी नहीं बन सकता। उसी प्रकार जो रूस का दोस्त है वो भारत ही बन सकता है। भारत के अलावा कौन बन सकता है रूस का दोस्त? ये भी शक्तिशाली है बेचारा, भारत भी किसी से कम नहीं है, इसलिए इसकी दोस्ती में कोई दरार नहीं होने वाली है। हालांकि थोड़ा बहुत तो मन में सबको तकलीफ होती ही है, वो अलग बात है। अपने ही गाँव के यदि दोस्त फेल कर जाता है तो थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन यदि वही दोस्त टॉप कर जाता है ना तो बहुत दुख होता है। सेम वही चीज है, मतलब कि दुख होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा मन में, लेकिन बाहरी इसके लिए ओपन कोई चीज नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत लोग कहेंगे कि सर ये बात बताइए कि रूस जो जा रहा है आखिर 5 दिन में क्यों चल जा रहा है और भारत को इतने दिन क्यों लगा जाने में? देखिए, अभी तक यदि बात की जाए तो भारत टेक्नोलॉजी में पीछे है और रूस जो है ना बहुत आगे टेक्नोलॉजी में। क्योंकि आप देखिए ना थोड़ा सा चीज, उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 यानी कि इससे पहले वो 24 को जो है ना 24 अपना भेज चुका है अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में। उसके लिए कोई बड़का बात नहीं है चंद्रमा पर जाना, जो भारत के लिए बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि भारत अभी तक कितना भेजा है? चंद्रयान 3 यानी 3 को भेजा है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, लेकिन अभी तक रूस ने 24 को भेज चुका है, यानी 25वां भेजा है। आज से 47 साल पहले भेज चुका था, 1976 ईस्वी का बात है। लूना 24 का भेज दिया था उन्होंने और पूरी सफलतापूर्वक उन्होंने लॉन्च किया वहां पे, और आसानी से उसका चंद्रमा पर लैंड भी कर गया। और लैंड करने के बाद वहां से 175 ग्राम मिट्टी भी लेकर के आ गया था वो उसका लूना 24। उसके बाद लूना 25 हालांकि वो लॉन्च करना चाहा 2021 में ही। भारत का अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो के साथ बोला कि हमारा लूना 25 को लॉन्च करा दीजिए। भारत ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, करना है तो अकेला करेंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। जापान के साथ गया, जापान बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। और जब वो वार होने लगा उसी में पिछुआ गया, नहीं तो हम लोगों से पहले लॉन्च किया हुआ होता, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इसमें दगाबाजी होगा, भारत को देख करके कर दिया। अरे भाई बताइए ना, इतना जल्दी कहाँ से बना लेगा कोई भी जो उसको यान बनाना है? इतना जल्दी कोई भी संभव नहीं है अंतरिक्ष में भेजने वाला चीज बना लेना, इतना आसान तरीका नहीं होता है। हुआ दरअसल क्या चीज, मान लिया हम भी यूपीएससी की तैयारी किए और हमारा दोस्त भी यूपीएससी का तैयारी किया, अंतर सिर्फ इतना भर आ गया कि यूपीएससी की तैयारी तो वो भी किया है ना, तो एग्जाम दे दिया और हम एग्जाम नहीं दिए। हमको याद आया कि वो हमारा एग्जाम है तो हम कभी
अगले समय में एग्जाम दे देंगे। लेकिन तैयारी हमारी उसी के समय हुई थी। सेम वही चीज़ था रूस के साथ। रूस ने तैयार करके सब कुछ रखा था। आज से 2 साल पहले यानी 2021 में वो लॉन्च करने वाला था, लेकिन कोई इसको सपोर्ट नहीं किया। तब तक वो वार में फंस गया, तब तक वो पिछड़ गया। बहुत लोग इसमें सोच रहे होंगे कि रूस जब वार में फंसा तो उसकी आर्थिक स्थिति नहीं डगमगाई। अरे वो पूरा बाघ है बेचारा, शक्तिशाली देश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत पड़ता है तो उसको थोड़ा बहुत चीज को नहीं लेकर के चलता है, क्योंकि जो कन खजूरा होता है ना, कन खजूरा के एक पैर टूट जाएगा तो उल्लंघन नहीं हो सकता। उसी प्रकार रूस है, रूस का एक छोटा सा हिस्सा ही लगे युद्ध में तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यूक्रेन का धोया बेचारा बहुत भाई। और रूस वहाँ की तैयारी किया और लूना 25 का लॉन्च कर दिया 11 अगस्त के दिन। जब 11 अगस्त को लॉन्च किया तो वो बोल रहा है कि हमारा 5 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएगा। हालांकि उसके जो एजेंसी है उसका नाम है रोस्कोसमोस, उसके द्वारा कहा गया है कि ये 5 दिन में वहाँ चांद पर पहुँच जाएगा। अब बता देते हैं आपको 5 दिन में कैसे पहुंचेगा। देखिए भारत के जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। हालांकि वो उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जो रूस का रॉकेट है ना, लूना 25 को जो लॉन्च किया रॉकेट, उस रॉकेट का नाम है सोयूज 2। सोयूज 2 क्या है कि बहुत शक्तिशाली है और अधिक फ्यूल खाएगा। देखिए जो हम लोग का चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, वो पहले क्या किया कि अर्थ यानी पूरे पृथ्वी के ऑर्बिट को चक्कर कटा और 5 चक्कर लगाया। उसके बाद बेचारा वो चंद्रमा पर पहुंचा। जब चंद्रमा पर पहुंचा तो वहां भी चंद्रमा का जो ऑर्बिट होता है उसमें 5 चक्कर लगाया, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, ये अर्थ की ऑर्बिट है। देखिए यहाँ पे 5 चक्कर लगाया है। उसके बाद ये है चंद्रमा मून की ऑर्बिट, यहाँ पे 5 चक्कर लगाएगा तब उतरेगा वहाँ पे, इसलिए उसको समय लग गया। अब इसमें लोग कहेंगे कि आखिर बताइए ना, इसको इतना चक्कर क्यों कटवाया गया, डायरेक्ट कहीं नहीं भेज दिएगा शूट से वहाँ पे मून पे। देखिए डायरेक्ट हम लोग भेज देते, लेकिन उतना हम लोग के पास शक्तिशाली अभी है क्या टेक्नोलॉजी, हम लोग के पास शक्तिशाली यंत्र नहीं था, यानी शक्तिशाली हम लोग के पास उतना अभी रॉकेट नहीं था। अब जब शक्तिशाली रहता तब ना डायरेक्ट भेज लेते हैं, इसलिए हम लोग धीरे धीरे चक्कर कटवा करके भेजे, जिससे हम लोग को 2 चीज़ की बचत हो गई, फ्यूल की बचत हो गई और हम लोग आसानी से कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। कम खर्चा में हम लोग को मात्र 150-200 करोड़ रुपया में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन वो सबका 450-500 करोड़ लगता है। बताइए ना, हम लोग से 4 गुना पैसा ज़्यादा फूकता है, तो 4 गुना शक्तिशाली भी तो होगा इसका इंजन। अब उसका इंजन क्या था कि डायरेक्ट वहाँ से जाएगा, यहाँ से 2 चक्कर ऑर्बिट का मारेगा और डायरेक्ट शूट से पहुंचेगा चंद्रमा पर। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद लूना 25 2 चक्कर मार कर वहीं पे लैंड कर जाएगा। इसमें सिर्फ अंतर इतना भरा है कि उसमें लैंडर की व्यवस्था है। लैंडर का मतलब होता है चंद्रमा पर लैंड कर जाने, यानी चंद्रमा पर उतर सकता है, लेकिन मूव नहीं कर सकता है, यानी लूना 25 में घूमने की क्षमता नहीं है, उतर के वहीं पर रह जाएगा। उसने पूछा भारत से कि भारत एक बात बताइए हमको कि जो आपका चंद्रयान 3 है वो कितने दिन तक चंद्रमा पर रह सकेगा। बात रहेगा कि नहीं, हम तो ज़्यादा पावरफुल नहीं बना है, हमारा 14 दिन तक रह सकेगा। इसने बोला कि देखिए आपका 14 दिन रहेगा, हम भेजेंगे मात्र 5 दिन में हमारा पहुँचेगा और हमारा 1 साल तक रहेगा। पगला गया ससुरा, आखिर 1 साल तक कैसे रहेगा, इसकी जानकारी दे दिया नासा ने। अब कहिएगा कि नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए नासा जो है ना हर चीज़ की जानकारी रखता है, चाहे भारत के अंतरिक्ष यान हो या रूस के अंतरिक्ष यान हो, सभी को जानकारी रखता है, क्योंकि चंद्रयान 3 के बारे में पूरा पोल खोल दिया नासा ने ही, और उसकी भी पोल खोल दिया किसने, नासा ने ही। नासा जो है ना सब पर नजर रखता है, दोनों का नजर रख करके देखेगा। ये दोनों को मतलब समझते हैं ना, एक जो खेल होता था ना क्रिकेट आदमी खेलता था, उसमें तो एक रखा जाता था दांव के धुसिया, उसी प्रकार दांव के धुसिया सब पर निगरानी रखता है। अब देखिए भारत के जो चंद्रयान 3 है उसमें क्या व्यवस्था है, वो लैंडर भी है और ससुरा घूम भी सकता है, शहर और निहार सकता है देख करके, और आसानी से वहाँ पे आएगा पता लगा करके। लेकिन बेचारा 14 दिन में ही चला आएगा, ये हम लोग के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। लेकिन रसिया बहुत टेक्नोलॉजी में आ गया भाई साहब, वो जाएगा ना 1 साल तक वहीं पर रहेगा। अब देखिए रसिया वाला जो लूना 25 गया ससुरा ड्रिल मशीन लेकर के गया, साल भर तक रहेगा, उसमें छेद करेगा लोहार के जैसा, जो ठाकुर होते हैं ना गाँव में बढ़ई लोहार समझते हैं, जो लकड़ी में छेद कर देते हैं, और इस ससुरा उसी प्रकार से चंद्रमा पर छेद करके वहाँ से पानी निकाल करके साल भर बाद में लौटेगा अपने रूस में, जबकि अपना भारत 14 दिन में लौट आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब यदि सक्सेस हो जाता है ना रूस का, तो दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा रूस जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा को उतर जाएगा। हालांकि इससे पहले अभी तक हम लोग डंका बजा रहे थे, और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता दिए थे कि भारत एक ऐसा पहला देश बनने वाला है दुनिया में, पूरे विश्व में, जो दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर चंद्रमा के लैंड करेगा अपना चंद्रयान 3। लेकिन बाबू ऐसा बात नहीं है, अब दुनिया का पहला ऐसा देश रूस बनने वाला है। यदि लैंड कर जाता है उसका अच्छी तरह से लूना 25, तो दुनिया का पहला ऐसा देश रूस हो जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि देखिए सर जो चंद्रयान 3 है लूना 25 है, दोनों जगह ऊपर टकरा तो नहीं जाएगा, इतना कौन कम एरिया नहीं है चंद्रमा का, बहुत बड़ा एरिया है चंद्रमा का, साउथ पोल बहुत बड़ा वहाँ का ध्रुव है उसका, और वहाँ पे दोनों आसानी से उतर जाएंगे। और हालांकि लूना 25 में वादा भी किया उन्होंने कि हम 21 अगस्त तक उतार देंगे, और जो चंद्रयान 3 है आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले गया, उसका गारंटी है कि वो 23 अगस्त तक उतरेगा, यानी हम लोग से 2 दिन पहले उतर लेगा वो। और हाल फिलहाल में लॉन्च किया 11 अगस्त को और उतार लेगा वहाँ पे 21 अगस्त को, यानी 10 दिन उसको टोटल लगेंगे उतरने में। जबकि भारत ने लॉन्च किया 14 जुलाई को और वहाँ पे उतारेगा 23 अगस्त को। अब जोड़ लीजिए लगभग 1 महीना
7-8 दिन तो ऐसा ही उसको लेट हो जाता है, क्योंकि वो चक्कर काट के गया है। वो बेचारा 1-2 चक्कर यहाँ लगाएगा, 2 चक्कर वहाँ लगा करके वहाँ पर लैंड करा लेगा। अब इसमें सवाल पैदा क्या होता है कि रूस जो चाहता है ना, कहता है कि रूस दुनिया में कोई भी चीज में पहला नाम आना चाहिए मेरा। याद कीजिए वो कोरोना के समय में सभी देश वैक्सीन की खोज कर रहे थे। उस समय रशिया ने खोज करके अपना वैक्सीन बता दिया, जिसका नाम था स्पुतनिक। याद कीजिए स्पुतनिक, उस समय सभी अपनी देश रिसर्च में लगा हुआ था कि कैसे हम कोरोना की वैक्सीन निकालें। उस समय रूस पहला ऐसा देश बना विश्व का जो अपना पहले वैक्सीन दिया था, स्पुतनिक। उसी प्रकार से वो देखिए वो कुछ भी कर सकता है पहला होने के लिए। याद कीजिए वो अमेरिका के साथ जब रूस और अमेरिका जब एक साथ था ना, उसकी दोस्ती बहुत घनिष्ठता थी। दोस्ती इतनी तक थी ना कि रूस में खाता था आदमी और अमेरिका में अचानक जाता था, यानी हाथ धोने अमेरिका में जाता था। उस समय इतना घनिष्ठ मित्रता थी उसकी। लेकिन रूस ने सिर्फ पल भर की खुशी के लिए अमेरिका से अपनी मित्रता तोड़ लिया। जानते हैं क्यों? अमेरिका ने क्या किया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जाकर के 1945 की बात है, जापान में सीमा पड़ता है, वहां पे बम गिरा दिया। ससुरा पूछा दूसरे कि बताओ अमेरिका, तू मेरे साथ रहता था, तुम हमको क्यों नहीं बताया कि तू परमाणु बम बना लिया? हालांकि तुमसे हम पहले से ही पूछते आ रहे हैं कि अमेरिका तुम परमाणु बम तो नहीं बनाया है। अमेरिका साफ मना कर देता था कि नहीं हम कहाँ बनाया परमाणु बम। लेकिन जब वो बम गिराया उसके बाद पूछा कि तू तो बम गिरा लिया, तू बनाया नहीं था? बोला कि हम बनाए थे। उसी दिन अपना दोस्ती तू लिया रूस, क्योंकि पहला हो गया परमाणु बम बिकने वाला। रूस का कि हम पिछुआ गए टेक्नोलॉजी में, ससुरा तू बदल रहता तो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी बना लिए रहते, साथ रहते, तुम्हारा दोस्ती है, सब कुछ तुम दरारी कर दिया। उसी समय उसे दोस्ती तू लिया और उसका दुश्मन बन गया। जो 1945 से आज तक दुश्मन बना है ना रूस अमेरिका का, वो आज तक एक साथ नहीं हुआ है कभी भी, और आमने सामने कभी भी नहीं रहता है। अमेरिका बेचारा कमजोर पड़ा, नाटो की स्थापना कर लिया। हालांकि नाटो पर भी हम एक स्पेशल वीडियो आपको बता दिए हैं कि नाटो कैसे काम करता है, नाटो क्या है और अमेरिका ने कब नाटो की स्थापना की थी, आखिर नाटो को स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, उस पर प्रॉपर हम वीडियो भी बना दिए हैं। आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए भैया ये गलत भ्रम में आप लोग मत रहिए कि भारत के साथ रूस ने दगाबाजी कर दिया। दगाबाजी क्या किया, वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, हम लोगों से बेचारा अपना लॉन्च कर लिया। क्योंकि सोचिए ना आप ही, वो 25 बार जा चुका है चंद्रमा पर, उसके लिए कोई बड़का बात नहीं है, और भारत मात्र 3 बार गया है। कितना टेक्नोलॉजी में आ गया वो समझ लीजिए आप लोग। तो उन्होंने बेचारा बहुत पहले से तैयारी किया हुआ, तो उसके मन में एक आया कि हाँ हमको विश्व में पहला ऐसा देश कहलाना है, इसीलिए उन्होंने भेज दिया। हालांकि वो नहीं जाता तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश हो जाता जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाता, ठीक है। लेकिन लूना 25 बेचारा भेज दिया, और हमको तो लगता है कि वो बेचारा का सक्सेस भी हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतना उस सब एडवांस टेक्नोलॉजी होता है ना, बहुत कम चांस होता है उसका फेल आने का। ससुरा के लूना 24 भेजा था, धड़ाके से पहुंच गया वहाँ पे चंद्रमा पर, और लैंड करके सब कुछ पता लगा कि मिट्टी भी लेके चला आया। उसी प्रकार उसका लूना 25 पे वहाँ पे आराम से पहुंचेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और वहाँ से सब कुछ पता लगाएगा, साल भर तक आराम करेगा। उसके बाद यहाँ पे पानी लेकर के आएगा, ड्रिल मशीन लेके छेद करेगा, वहाँ से पानी निकाल करके तभी आएगा। कहा ना कि अपने को तो पानी निकालने से मतलब है, ससुरा पानी निकालिए क्या, वो नहीं मानेगा। यदि बात किया जाए भारत का, तो भारत टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछा है, इसलिए वो बेचारा थोड़ा चक्कर काट के गया है और वो सीधा लॉन्च कर गया है। समझे सब चीज को। हालांकि बात किया जाए तो इससे पहले चाइना भी 3 बार जा चुका है वहाँ पे चंद्रमा पे, और भारत भी तीसरा बार जा रहा है, और बेचारा ये अमेरिका है वो 25वां बार भेज रहा है अपना। तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। इस सब चीज को देखा जाए तो बहुत टेक्नोलॉजी में सब एडवांस होता है, वो सबका रडार सिस्टम भी मजबूत होता है, उस सबका लड़ाकू विमान भी बहुत ताकतवर होता है रूस का। देखिए रसिया हम लोग का सदियों से दोस्त रहा है और सदियों तक दोस्त रहेगा, क्योंकि हम लोग उसी से क्रूड ऑयल भी लेते हैं, जो क्रूड ऑयल पर भी हम एक वीडियो आपको बना दिए, और आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल को कैसे अपने भारत में रिफाइनरी करके तब तेल बनाया जाता है, जहाँ से डीजल पेट्रोल बनते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिनको भी जानकारी बात करेंगे ना वो सबको जानकारी मिल सके। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।